नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल शॉर्ट है हिंदी 77 पर। इस संपादकीय मैटर को हम दो स्पीड में लेंगे। पहली स्पीड हमारी 80 वर्ड पर मिनट की होगी, फिर दूसरी बार 90 वर्ड पर मिनट की स्पीड रहेगी। इस मैटर की पीडीएफ और आउटलाइन हमारे टेलीग्राम चैनल शॉर्ट है हिंदी 77 पर उपलब्ध है। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लोकतंत्र एक ऐसा पौधा है जो जिंदा तब तक रहता है जब तक आम नागरिक उसकी अहमियत समझते हों। इसलिए पिछले सप्ताह मुझे पहली बार लगने लगा कि भारत में लोकतंत्र को खतरा होने लगा है। ऐसा खतरा जो छिप छिप कर वार कर रहा है। कहने को तो सब ठीक है, चुनाव होते रहते हैं किसी ना किसी राज्य में हर साल। ऊपर से कॉकरोच जनता पार्टी ने याद दिलाया है सबको कि लोकतंत्र का मतलब, उसका महत्व वे बच्चे भी समझ गए हैं जिन्होंने शायद कभी वोट नहीं डाला है किसी चुनाव में। जंतर मंतर पर उन्होंने दिखाया है कि लोकतंत्र का असली मतलब है कि सत्ता हिलाई जा सकती है जब हम लोगों को एहसास होने लगता है कि उनकी निजी शक्ति सत्ताधारियों से कहीं ज़्यादा है। जो उस प्रधानमंत्री को उन्होंने घुटनों पर लाकर दिखाया, जो अपने बारे में बहुत बार कह चुके हैं कि उनकी छाती 56 इंच की है और उनके सामने दुनिया के बाकी नेता बौने लगते हैं। नरेंद्र मोदी ने यह भी दिखाया है कि उनके सामने इस देश के बाकी नेता तो इतने ज़्यादा बौने हैं कि उनके राजनीतिक दल तोड़े जा सकते हैं आसानी से। तकरीबन सारे विपक्षी दल टूटकर बिखर चुके हैं इतनी बुरी तरह कि चुनाव मैदान में मोदी के सामने कोई ताकतवर प्रतिद्वंदी दिखता ही नहीं है। युवाओं ने जंतर मंतर से अपनी शक्ति न दिखाई होती तो उनके भक्त कहते फिरते आज भी यकीन से कि 2029 में आएगा तो मोदी ही। अब लगता है कि मोदी की टीम थोड़ी घबरा गई है। सोशल मीडिया पर जो होने लगा है उसकी तरफ ध्यान आप देंगे तो देखेंगे कि मोदी सरकार और उनके समर्थकों ने एक ऐसी मुहिम छेड़ रखी है जिसका मकसद है कॉकरोच जनता पार्टी को बदनाम करना। यह आधार पर कह रही हूँ कि मैं सोशल मीडिया पर भारी नज़र रहती है दिन भर, और वहाँ से जो आवाज़ उठती हैं हम लोगों की उनको सुनती हूँ पूरे ध्यान से। सो जब से कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री को उनके पद से हटाया है तब से मोदी के खास भक्तों भारतीय होने पर गर्व होने लगा है।
आगे यह मशहूर लेखिका कहती हैं कि अब वे खुशी से मर सकेंगी क्योंकि देश के नौजवानों ने ऐसा कुछ करके दिखाया है जिससे उनके दिल में एक बार फिर उम्मीद जाग गई है। इस वीडियो को एक मोदी भक्त ने एक्स पर डालकर कहा कि ऐसी बातें किसी और देश में लोग कह नहीं सकते हैं। दूसरी स्पीड हमारी 90 वर्ड पर मिनट की होगी। डिक्टेशन स्टार्ट होगा 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। लोकतंत्र एक ऐसा पौधा है जो जिंदा तब तक रहता है जब तक आम नागरिक उसकी अहमियत समझते हों। इसलिए पिछले सप्ताह मुझे पहली बार लगने लगा कि भारत में लोकतंत्र को खतरा होने लगा है। ऐसा खतरा जो छिप छिप कर वार कर रहा है। कहने को तो सब ठीक है, चुनाव होते रहते हैं किसी न किसी राज्य में हर साल। ऊपर से कॉकरोच जनता पार्टी ने याद दिलाया है सबको कि लोकतंत्र का मतलब, उसका महत्व वे बच्चे भी समझ गए हैं जिन्होंने शायद कभी वोट नहीं डाला है किसी चुनाव में। जंतर मंतर पर उन्होंने दिखाया है कि लोकतंत्र का असली मतलब है कि सत्ता हिलाई जा सकती है जब आम लोगों को एहसास होने लगता है कि उनकी निजी शक्ति सत्ताधारियों से कहीं ज़्यादा है। सो उस प्रधानमंत्री को उन्होंने घुटनों पर लाकर दिखाया जो अपने बारे में बहुत बार कह चुके हैं कि उनकी छाती 56 इंच की है और उनके सामने दुनिया के बाकी नेता बौने लगते हैं। नरेंद्र मोदी ने यह भी दिखाया है कि उनके सामने इस देश के बाकी नेता तो इतने ज़्यादा बौने हैं कि उनके राजनीतिक दल तोड़े जा सकते हैं आसानी से। तकरीबन सारे विपक्षी दल टूटकर बिखर चुके हैं इतनी बुरी तरह कि चुनाव मैदान में मोदी के सामने कोई ताकतवर प्रतिद्वंद्वी दिखता ही नहीं है। युवाओं ने जंतर मंतर से अपनी शक्ति न दिखाई होती तो उनके भक्त कहते फिरते आज भी यकीन से कि 2029 में आएगा तो मोदी ही। अब लगता है कि मोदी की टीम थोड़ी घबरा गई है। सोशल मीडिया पर जो होने लगा है उसकी तरफ ध्यान आप देंगे तो देखेंगे कि मोदी सरकार और उनके समर्थकों ने एक ऐसी मुहिम छेड़ रखी है जिसका मकसद है कॉकरोच जनता पार्टी को बदनाम करना। यह इस आधार पर कह रही हूँ मैं कि सोशल मीडिया पर मेरी नज़र रहती है दिन भर और वहाँ से जो आवाज़ उठती हैं आम लोगों की उनको मैं सुनती हूँ पूरे ध्यान से। सो जब से कॉकरोच जनता पार्टी ने शिक्षा मंत्री को उनके पद से हटाया है तब से मोदी के खास भक्तों भारतीय होने पर गर्व होने लगा है। आगे यह मशहूर लेखिका
कहती हैं कि अब वे खुशी से मर सकेंगी, क्योंकि देश के नौजवानों ने ऐसा कुछ करके दिखाया है जिससे उनके दिल में एक बार फिर उम्मीद जाग गई है। इस वीडियो को एक मोदी भक्त ने एक्स पर डालकर कहा कि ऐसी बातें किसी और देश में लोग कह नहीं सकते हैं। क्या चीन, उत्तर कोरिया या रूस में इस तरह की बातें कोई कर सकता है? मैंने इस पोस्ट को पढ़कर एक्स पर टिप्पणी की कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, सो उसकी तुलना तानाशाही देशों के साथ नहीं, लोकतांत्रिक देशों के साथ करनी चाहिए। स्टॉप।